हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर पीस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि हमने तनाव के बारे में पढ़ा और तनाव प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में जाना, एंड तनाव को कम करने के जो मेथड होते हैं उसको भी हमने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में आज जो हम पढ़ने वाले थे, ये बात मैंने पहले बताई थी आपको कि वो हम पढ़ेंगे आंतरिक शांति की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ इनर पीस क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये आपका सेकेंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पहले ही। शांत आंतरिक शक्ति क्या होती है इसकी बात करें तो आंतरिक शक्ति वह अवस्था है जो चिंता से मुक्त हो। मतलब शांति का मतलब क्या, आंतरिक शांति वो होती है जिसमें कोई चिंता ना या तनाव नहीं हो, तनाव से मुक्त हो, जिसमें व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से शांत हो। जिसका मानसिक रूप से शांत हो और भावनात्मक रूप से शांत हो, उसके जो भावनाएं हैं वो संतुलित हो। ठीक है, जहाँ नकारात्मक विचार या नेगेटिव थॉट्स ना आए, तनाव मतलब टेंशन ना हो, और कोई परेशानी पैदा करने वाले कारक ना हो, कोई भी जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हो ऐसे कारक ना हो वहाँ पे, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, इनर पीस या आंतरिक शांति कहा जाता है। तो आंतरिक शक्ति वह ही अवस्था होती है जहाँ पे आप कोई टेंशन नहीं लेते हो, एकदम मुक्त होते हो, शांत होते हो, जहाँ पे कोई तनाव नहीं होता, तो आपका वो इनर पीस कहलाता है। ठीक है, शांत होने का अवधारणा अर्थ है कि मन की वह अवस्था जहाँ केवल सकारात्मक विचार हो, विश्वास, आंतरिक मजबूती और खुशियों का प्रवाह हो, कठिन तथा पीड़ादायक स्थितियों में के ऊपर नियंत्रण हो। देखिए, शांत होने का अवधारणा का मतलब क्या था कि जहाँ पे खुशियाँ हो, आपका मानसिक संतुलन सही हो, आपका शारीरिक संतुलन बैलेंस हो, जहाँ पे खुशियाँ हो, खुशियों का प्रवाह हो, और तथा पीड़ादायक स्थितियों से ऊपर नियंत्रण किया जाए, मतलब पीड़ादायक जो स्थितियाँ हैं उन पर आप नियंत्रण कर सके, तो ऐसी आपकी शांति या शांति होने का शांत होने का अवधारणा होता है। ठीक है, अब आप कब शांत होंगे, अगर आपके अंदर जो है खुशियाँ का प्रवाह हो रहा है, खुशियों का, और आपके सकारात्मक विचार मतलब सकारात्मक थॉट्स आ रहे हो, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हो आपका मन जो है शांत है। ठीक है, आंतरिक शांति की अवस्था को आत्म विकास प्राप्त किया जा सकता है। आत्म विकास मतलब सेल्फ डेवलपमेंट होता है अगर आपका आंतरिक शांति हो, मतलब आप किसी से ईर्ष्या ना करें, नेगेटिव थॉट्स ना सोचे किसी के बारे में, इस तरीके से आपके मन की शांति हो सकती है। आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए आत्मिक विकास प्रथम सीढ़ी है, मतलब अपना खुद का विकास करें ताकि आपके मन की शांति हो। जब व्यक्ति आत्मिक विकास हो जाता है तो वो उसको आंतरिक शक्ति या स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। देखिए, जब आप अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपने बारे में करने लगते हैं, तो आपका जो इनर पीस है उसका विकास होता है। ठीक है, आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने वाले एक सहायक कारक कह सकते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं इनर पीस को प्राप्त करने के लिए, वो क्या होते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका जो है सच्चाई को स्वीकार, एक्सेप्ट द रियलिटी। इसका मतलब क्या, आंतरिक शक्ति पाने के लिए पहले सच्चाई को स्वीकारें और उस पर विश्वास करें कि जो कि आवश्यक है। सच्चाई को स्वीकारने से आप हानिकारक विचारों से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि इस दुनिया में हम रहते हैं, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। समझिए, बहुत से लोग हैं, जेलसी जो फैक्टर होता है सबके अंदर होता है। हम दूसरों की खुशियों को देखकर अंदर जेलस होते हैं, जलते हैं, मतलब सोचते हैं कि हमारे पास इतना हो जाए, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेरे पास इतना ही रहे, मैं इतने में खुश रहूं। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप नहीं, आपके पास इतना ही है, आप किसी और से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, कि आप जितना आपके पास है उसमें संतुष्ट रहेंगे, तो आपका जो आंतरिक है इनर पीस है वो बना रहेगा। तो ये फैक्टर होता है जो आपके इनर पीस को कंट्रोल करता है। दूसरा हम बात करते हैं किसी को दोष मत दे, डू नॉट ब्लेम एनीवन। ठीक है, आजकल तो सब एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं, दोष निकालते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। ठीक है, दोष लगाना मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई होती है। वी ऑल नो दैट, कि हम कहते हैं कि तुमने किया है, तुमने किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, हम दूसरों को ऐसे ब्लेम करते रहते हैं। तो जो शांतिपूर्ण जीवन जीने के बाधा पैदा कर सकती है, मतलब आपके इनर पीस के कारक बन सकती है, आपको शांति से जीने में कारक बन सकती है। इसलिए कभी किसी को ब्लेम ना करें, डू नॉट ब्लेम एनीवन। ठीक है, तो आपका जो इनर पीस है वो बना रहेगा।
अभी हम बहुत हायर लेवल की बात कर रहे हैं, अभी हम मनोदशा की बात कर रहे हैं। तो इसको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसलिए तो शांति शिक्षा पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर जो शांति है, हम दूसरों को देख के जल रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरे पास भी इतना हो, इस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी दूसरों की नहीं, आप खुद अपने आप को पहचानिए, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए, तब आप किसी से करिए कंपटीशन, ठीक है। तो तीसरी बात करें, अनुशासनिक व्यवहार आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। अनुशासनिक व्यवहार मतलब क्या, देखिए, डिसिप्लिन बिहेवियर लीड्स टू इनर पीस। डिसिप्लिन बिहेवियर मतलब आप अनुशासित रहे, एक अच्छे मैनर से रहें, टाइम का अच्छा सा यूटिलाइज करें। देखिए, अनुशासनिक व्यवहार की सहायता से आप रोज़ के जीवन की परिस्थितियों का सामना करने योग्य बन जाते हैं और शांति सुख प्राप्त करते हैं। मतलब एक अनुशासन में रहिए, एक सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ये कम करना है, इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके इनर पीस को बैलेंस बना के रखेगा। चौथी बात करें तो दूसरे से कोई आशा मत रखो, मतलब किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये मेरे लिए करेगा। किसी से इतनी उम्मीद मत लगाओ, इसका हम कह सकते हैं कि आजकल हम बहुत उम्मीद लगाते हैं लोगों से कि मेरे लिए वो करेगा। देखिए, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, सॉरी इट्स एक्सपेक्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या, आप दूसरों से उम्मीद ना लगाएं, कोई आशा ना रखें। उम्मीद हमेशा मन की सकारात्मक अवस्था को बर्बाद करती है। जो आपकी पॉजिटिव स्टेज होती है आपके माइंड की, उसको डिस्टर्ब होता है कि अगर आपकी उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरा है, मतलब आपके अकॉर्डिंग वो करता नहीं है, आपके लिए वो करता नहीं, तो आपको हर्ट करती है, तो आपके इनर पीस को क्या करती है, वो ख़त्म करती है, ठीक है। तो वह व्यक्ति को आंतरिक और मानसिक रूप से दुखी करती है। इसलिए दूसरे से कोई आशा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो दूसरों से, ठीक है। फिफ्थ बात करें, सभी कामों को प्यार से करें। डू ऑल द थिंग्स विद लव, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं उसको प्रेम से करें, अपने दिल से करें, इच्छा मतलब अपनी इच्छा से करें। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती करें कि आप ज़बरदस्ती, आपको किया करने के लिए कहा जा रहा है तो आप ज़बरदस्ती बिना मन के कर रहे हैं, तो आपकी जो इनर पीस है वो भी बैलेंस नहीं रहेगी। तो फॉर इनर पीस आपको क्या करना है, ये जो फैक्टर है आपको प्रभावित करता है आपके इनर पीस को। देखिए, आप जो भी करते हो वो सभी चीज़ों को अपना श्रेष्ठ देकर करें, जो आपकी खुशी, विश्वास और आंतरिक मजबूती को प्रदान करता है। देखिए, अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उसमें अच्छे तरीके से करते हो, अपना बेस्ट करते हो, तो आपको इनर पीस मिलती है, हाँ मैंने ये काम बहुत अच्छे से किया, दैट्स इट। ये जो फैक्टर हैं ये आपके इनर पीस को प्रभावित करते हैं, तो इसकी हमने बात की और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। देन हम बात करते हैं आंतरिक शक्ति और योग, इंटरनल पीस एंड योगा क्या होता है। आंतरिक शक्ति की हमने बात की थी, अब योग में क्या, दोनों में योग क्या होता है और योग में संबंध क्या होता है। मतलब देखिए, योग और आंतरिक शक्ति एक दूसरे से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से गहरा संबंध होता है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, आंतरिक शक्ति तथा योग के मध्य गहरा संबंध होता है। वी ऑल नो दैट कि अगर हम योगा करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति जो है, हमारा इंटरनल पीस बना रहता है। योगासन द्वारा शरीर की आंतरिक विकार दूर कर शरीर को स्वस्थ और मन को विकार मुक्त बनाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा में योग आवश्यक रूप से सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। योगा कराया जाता है ताकि आपकी जो मन की शांति है वो बनी रहे, ठीक है। वर्तमान समय में व्यक्ति सभी सुविधाओं में रहने के पश्चात दुखी रहता है। देखिए, आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हैं, फुल्ली फर्निश्ड लाइफ मतलब चाहिए सबको, सब कुछ सुविधाएं चाहिए, तो क्या होता है वो फिर भी दुखी रहता है। क्यों? उसका कारण है इनर पीस, उसके मन की शांति नहीं है, आंतरिक शांति नहीं है। इस अवस्था में एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई है जो मानव को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके, और इसीलिए योग शिक्षा चुना गया। देखिए, सब कुछ होने के बाद भी अगर आप योगा करते हो, आपको एक इनर पीस मिलती है, इंटरनल पीस चाहिए, तो आप योगा करो, सुबह करो, शाम को करो। स्पिरिचुअल जो होता है ना, आध्यात्मिक, आपको की मन की शांति के लिए योगा करना होता है। तो चलिए हम योगा की बात करते हैं, या योग क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। योग का कोई एकमात्र संस्थापक नहीं है, ठीक है। योग का कोई संस्थापक नहीं, अपितु इसकी शुरुआत भारत में मानी जाती है, जिसका प्रमाण यह 3 शास्त्रों में मिलता है। देखिए, योग का कोई ऐसा संस्थापक नहीं माना कि योग की शुरुआत हुई कहाँ से, लेकिन भारत में हुई है, ऐसा कुछ उपनिषद है या प्राचीन उपनिषद में पता चलता है कि योग की शुरुआत भारत में हुई है। भागवत गीता में पता चलता है, पतंजलि योग सूत्र से पता चलता है।
तो योग का अर्थ क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग आपने पता है, योग का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब ज्वाइंट करना, कुछ समथिंग, ज्वाइनिंग कह सकते हैं, जिसका अभिप्राय सीमित और असीमित का मिलन अर्थात आत्मा का और परमात्मा से मिलन होता है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज़ योग, योगा क्या है। तो यू हैव टू राइट दिस, बिकॉज अगर पूछेगा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या होता है तो दैट इज़ योगा, योग। ठीक है, आप योग लिख सकते हो कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही आपका योग है, और योग का अर्थ होता है मिलना, ठीक है, या जोड़ना। योग शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास का एक क्रम होता है। आपके फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक क्रम होता है कि किस तरीके से उसका विकास हो। योग का मुख्य उद्देश्य परम ब्रह्मा प्राप्ति हेतु अत्यावश्यक मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए शरीर को तैयार करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य आपको फिजिकली फिट, स्पिरिचुअली बैलेंस, आपका मेंटल डेवलपमेंट के लिए होता है। पतंजलि में अष्टांग योग द्वारा योग को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। पतंजलि ने अष्टांग योग द्वारा योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पतंजलि ने बहुत योग को डिफाइन किया अच्छे तरीके से, बहुत ही अष्टांग योग में योग को डिफाइन किया है। तो अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ योगा। योगा यानी योग का कंसेप्ट क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं। भारतीय योग दर्शन में योग शब्द का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। जीवात्मा क्या, ऑर्गेनिज्म जो हम हैं, और परमात्मा क्या, जो ईश्वर है। तो एक शक्ति समझ सकते हैं, ईश्वर नहीं कह सकते, शक्ति एक पावर है, उसका परमात्मा से मिलन होता है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही अथवा चित्त वृत्तियों का निरोध ही आपका योग दर्शन में योग शब्द को इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, संस्कृत में हम क्या कह सकते हैं, योग शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा के यूज, आपका ये यूपी टेट सी टेट का भी क्वेश्चन समझ लीजिए है कि व्याकरण की यूज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना, समन्वय करना, मिलाना अथवा भावनात्मक एकता लाना। आपका संस्कृत में बोला गया है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। जो आपकी वृत्तियां हैं, मतलब डिजायर्स समझिए, उनको निरोध करना ही योग है। भागवत गीता के अनुसार क्या क्या योग कष्टों को तथा दुखों से मुक्ति की स्थिति है। योग द्वारा आप कष्ट और दुखों की मुक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कर्म करने से जो कुशलता है उसी का नाम योग है। कर्म करने से जो कुशलता होती है आपको, उसी को योग कहा गया है। आई थिंक इतनी डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी है। और आपको एक और शब्द बता दूं कि महर्षि पतंजलि, जिन्हें योग के क्षेत्र में योग का पिता या फादर ऑफ योगा कहा जाता है, योग का रचयिता कहा गया है, क्योंकि इन्हें सर्वप्रथम योग का एक अलग पुस्तक लिखकर योग को एक अलग अस्तित्व प्रदान किया था। जैसे मैंने पहले बताया, इन्होंने अच्छी तरीके से योग को डिफाइन किया, इसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ योगा कहा जाता है। और देखिए, महर्षि पतंजलि ने जिस महाग्रंथ की रचना की, उसे योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। और देखिए, भगवत गीता को बहुत भाषा में अनुवाद किया गया था। तो भगवत गीता के बाद जो दूसरा आपका ग्रंथ है, जिसे अन्य भाषाओं में, मतलब बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया गया, वो आपका पतंजलि का योग सूत्र है। ये देखिए, 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे बन जा रहे हैं। देन हम बात करते हैं कि पतंजलि योग सूत्र के कितने भाग होते हैं। तो पतंजलि जो योग सूत्र बताया था, इसके 4 भाग होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पहला है समाधिपाद। तो वो समाधिपाद क्या होता है, इसमें 51 सूत्र है, जिसे महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा, चित्त अवस्थाएं तथा चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण आदि का वर्णन किया है। अभी तक हम योग सूत्र जो इनकी ग्रंथ है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 भाग हैं। दूसरा जो है साधनपाद, इसमें क्या है कि इसमें 55 सूत्र हैं, जिसे क्लेशों के क्लेशों के नाश के विषय में तथा उनकी वृत्ति के विषय में बतलाया गया है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार इसको देख लीजिए कि विभूतिपाद, मतलब इसमें 55 सूत्र हैं। इसे भाग में धारणा, ध्यान और समाधि को मिलाकर इसमें समय की संज्ञा दी गई है। आपका लास्ट वन इज कैवल्यपाद। इसमें क्या होता है, इसमें मुक्तिपाद भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मुक्तिपाद। और यह योग की उस अवस्था या परमावस्था के विषय में ज्ञान देता है जिसमें मानव जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति करने की बात कही गई है इस लास्ट वाले में। अब हम बात करते हैं कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या एम्स क्या होता है। परम ब्रह्मा प्राप्ति हेतु आवश्यक मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए शरीर को तैयार करना ही इसका एक उद्देश्य होता है।
ठीक है। योगा की विशेषता क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा। विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या होता है, योगा द्वारा चंचलता पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। मतलब आपका जो मन भटकता है इधर से उधर उसको कंट्रोल किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल में किया जाता है, जो आपके सेंसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। योग शक्ति अर्जित करने का साधन है। शक्ति अर्जन मतलब पावर को गेन करने का। योग एकाग्रता को में सहायक होता है। एकाग्रता मतलब आपकी कंसंट्रेशन को बनाए रखने में सहायता हो करता है। योग मोक्ष प्राप्त करने का साधन होता है। अब सबको पता होगा कि मोक्ष क्या होता है। योग द्वारा व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का बोध होता है। जो आपके इंटरनल पावर्स हैं या कह सकते हैं आंतरिक शक्ति है उसका बोध होता है। योग से हमें आध्यात्मिक एकत्व प्राप्त होता है, मतलब स्पिरिचुअल जो यूनिटी है वो मिलता है। योग द्वारा व्यक्ति को ज्ञान में वृद्धि होती है और विवेकशील बनता है। मतलब वो बहुत पेशेंस, उसके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और विवेकशील बनता है, बहुत विनम्र हो जाता है। योग से लाभ क्या है, बेनिफिट्स ऑफ योगा। ठीक है, आप सभी करते होंगे मॉर्निंग योगा में सूर्य नमस्कार, छोटा व्यायाम योगा, ये सब उसी में आता है। प्राणायाम सब करते हो आप घर पे तो पाचन शक्ति बढ़ती है, तो आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छी क्रियाशील होती है। कब्ज दूर होता है, जो आपकी कब्ज होता है, सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। बाहें पंजे आदि मजबूत होते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी जो मेमोरी है वो भी बढ़ती है योगा करने से। सभी को योगा करना चाहिए अगर आप फिजिकली मेंटली और आप इनर पीस चाहते हो तो। इनमें टांगों की मांसपेशियों में से शक्ति आती है, आपकी मसल्स जो होती हैं, मोटापा दूर हो जाता है, वेट लॉस होता है। और कोड़ासन में शरीर स्फूर्ति आती है, एक्टिव हो जाते हैं और चेहरे पे रौनक होती है। ये बहुत कॉमन है, ये आप सबको पता है कि क्या लाभ होता है। अब योगा करने के निर्देश कैसे है कि कैसे आपके इंस्ट्रक्शन कैसे योगा करते हैं, आपको सबको पता है कि योग दरी बिछाकर आप बैठ के करते हो। योग करते समय मुख पूर्व दिशा में रहे। योग प्राप्त के लिए भोजन किस पूर्व सायकल करने, सभी पता है सुबह करते हैं। योग सदैव शांत एवं शुद्ध वातावरण में करना चाहिए। योग कोई प्रतिस्पर्धा नहीं आता, योग शांत चित्त करना चाहिए, मतलब मन को शांत करके योग करना चाहिए। आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए, योग समय मोजे सॉक्स नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, ये रही थी जनरल बातें, इसको भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं अष्टांग योग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और 1-2 नंबर के आ भी जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, मैंने देखा था। देखिए अष्टांग योग क्या होता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो भी आपकी चित्त वृत्तियाँ हैं, इच्छाएं हैं, उनको विरोध करना ही आपका योगा है। श्रीमद् व्यास समाधि योग, श्रीमद् व्यास समाधि को योग कहते हैं। व्यास जी क्या कहते हैं, समाधि को योग कहते हैं। शरीर मन एवं इंद्रियों की शुद्धि से योग की सिद्धि होती है। इनकी शुद्धि 8 मार्ग बताएं। देखिए अष्टांग योग के जो थे 8 मार्ग होते हैं। आपके योग के जो 8 मार्ग होते हैं अपने मन की शांति के लिए, मन की शुद्धि के लिए, इसकी हम बात करेंगे। चित्त ही सुख दुख के भाव की अनुभूति है। मतलब आपको पता है कि आपका मन शांत रहता है, आपके मन में खुशी होती है, दुखी होती है, सब उसका भाव उसी में समाहित रहता है। तो अष्टांग योग में 8 प्रकार की योग क्रियाएं बताई गई हैं। ये एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का इससे जरूर आ जाता है, यूपीबीटीसी में आया है। तो पहला हम बात करें जो कि 2 भाग में विभक्त होता है। ये 8 प्रकार के होते हैं, 8 भाग में बांटा गया है, इसलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। और योग के ये मार्ग होते हैं। ठीक है, तो पहला इसको 2 भागों में बांटा गया, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। बहिरंग मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो बहिरंग में 5 प्रकार के होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अंतरंग के जो है या इंटरनल धारणा, ध्यान, समाधि। तो टोटल आपके कितने हो गए 8। आपका एक क्वेश्चन इससे आ गया। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि यम क्या होता है। अगर यम की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है एम का, यूपी टेट में क्वेश्चन में आया था, यूपी टेट के क्वेश्चन में, तो उसकी बात तो मैंने पहले करी। यम का क्या होता है कि यम क्या होता है, देखिए यम जो होता है, यम योग का पहला अंग है, ये सभी जानते हैं, जिसका अर्थ है नैतिक शिष्टाचार तथा बाह्य और आंतरिक इंद्रियों का संयम की क्रिया को यम योग के रूप में माना जाता है। आपकी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करना, आंतरिक और बाहरी। ठीक है, तो योग के जिसमें 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसको भी मैंने अच्छे से डिटेल किया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन मैं अभी इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। अहिंसा क्या होता है कि हिंसा नहीं करना, किसी पे, किसी का अहिंसा ना करना, किसी पे हिंसा ना करना ही अहिंसा होता है। ठीक है, सत्य मतलब सत्य बोलना, मन क्रम वचन से आप सत्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, इस तरीके से आप। अस्तेय का मन क्या होता है, चोरी ना करना, क्या होता है, किसी के धन की लालच ना करना।
ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब वासना की जो प्रवृत्ति होती है, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, जो वासना है मन वचन की, हम आपकी इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। और आपका लास्ट वन क्या है, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, अनायास प्राप्त हुए सुख के साधनों का परित्याग करना। देखिए जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी चीज़ों को आप रखिए, जितनी नहीं ज़रूरत है उसका त्याग करें, ठीक है। इसमें ये बताया गया अपरिग्रह। देन बात करते हैं नियम कि ऑब्जर्वेंस क्या होता है या नियम क्या होता है। नियम योग का दूसरा अंग होता है। योग 5 नियमों का पालन करना अवश्य बताया गया है। ये 5 नियम ये हैं। नियम जो होता है ये दूसरा अंग है और नियम 5 नियम को पालन करने के लिए बताया गया है योगा में। तो पहला है शौच। शौच का मतलब सफाई या स्वच्छता से लीजिए। तो बाह्य शरीर और आंतरिक शरीर तथा चित्त की शुद्धि होती है शौच, ठीक है। कि आप सुबह नहाइए, स्नान करिए, चित्त और दया क्षमा आदि से शुद्ध कीजिए, आपके मन को अच्छी तरीके से साफ रखिए, इस तरीके की बात हुई है। दूसरा संतोष या मतलब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जीवन में जो नितांत आवश्यक है उससे भिन्न वस्तु की इच्छा ना करें, जितनी आपकी ज़रूरत है उसी चीज़ की इच्छा करें, जो आपकी इच्छाएं हैं उसको ख़त्म करिए, इसकी बात करिए। ज़्यादा संतोष, जितना मिला उसमें संतोष करिए, उससे ज़्यादा उम्मीद ना रखिए, ठीक है। तीसरा है तप। तप का क्या मतलब है कि तप का अर्थ है प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करना मतलब कठिन व्रत, सर्दी गर्मी तथा सारी कठिनाइयों को झेलना, सभी सिचुएशन को आपको झेलना। स्वाध्याय का मतलब क्या है, वेदों का अध्ययन एवं मोक्ष हेतु शास्त्रों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर में ध्यान मग्न होकर संपूर्ण स्वरूप को स्वयं ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है, ठीक है। मतलब ईश्वर में अपने ध्यान को लगाना ही आपका ये हो जाता है प्राणिधान। ये आपको मैं बस थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ इसमें क्या होता है कि आपको अपना मन ध्यान ईश्वर में लगाना, ठीक है। देन तीसरा जो योग का मार्ग है वो है आसन या पोस्चर। देखिए आसन योग का तीसरा अंग है जिसका अर्थ है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। शरीर या पोस्चर कहते हैं जिसे शरीर में और मन अन्योन्य आश्रित, या इसका अर्थ है शरीर के मन शरीर को प्रभावित करता है। योग में शरीर को मन की तुलना लोटा और उसमें भरे जल की से की जाती है। देखिए योग में शरीर और मन की तुलना लोटा और उसमें भरे जल से की जाती है। देखिए पोस्चर के आपकी शरीर की विशेष मुद्रा होनी चाहिए। आपको अपने शरीर की जो मुद्रा है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, जिस तरीके से लोटा है, लोटे में जितना पानी आता है उसी तरह से आप बैलेंस रखिए अपने मुद्रा को, ठीक है। शरीर लोटा है और मन जल है। लोटा स्थिर होने से उसमें भरा जल भी स्थिर हो जाता है। तो आप अपने मन को स्थिर रखिए, इसमें यही बात करिए कि अपने मन शरीर को स्थिर रखिए, अपने मुद्रा को बना के रखिए। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप जब भी योगा करें या कोई भी करें अपने अंगों को स्थिर रखें, उसको कोई भी क्रिया ना करें, ठीक है। जैसे आसन में आँख की पलकें भी नहीं हिलती हैं। आसन में मुख्य 3 वर्गों में बांटा जाता है। आसन को 3 भागों में बांटा जाता है कि आपका मुद्रा कैसा होना चाहिए योगा करने में। तो 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका ध्यानात्मक आसन, विभांतिकर आसन और संवर्धनात्मक आसन। इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए ध्यानात्मक आसन में क्या होता है, ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित आसन होते हैं, जैसे सिंहासन, पद्मासन, मुक्तासन, भद्रासन, वज्रासन और स्वास्तिक आसन, ठीक है। इन आसनों को अभ्यास ध्यान के पूर्व करना आवश्यक होता है, ठीक है। ये अभी इसको हम योगा करने से पूर्व करते हैं। विश्रांतिकर आसन क्या, कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है, जैसे शवासन, ठीक है। इसको आप उतना ध्यान मत दीजिए, बस उसको आपको बस देखना ही होता क्या है, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं। देन तीसरा है संवर्धनात्मक आसन। संवर्धनात्मक आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे भुजंगासन, शारीरिक विकास के लिए जो भी आप योगा करते हैं वो आपका इसमें आता है। देन बात करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम या ब्रीथ कंट्रोल क्या होता है। तो प्राणायाम बेसिकली क्या होता है, आपके श्वास से संबंधी या ब्रीथ से संबंधी जो योगा होता है वो आता है। तो ये चौथा अंग होता है। तो प्राणायाम सब 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब क्या होता है, जीवन, वायु, या प्राण का अर्थ होता है श्वास, जीवन, वायु, ऊर्जा। देखिए अनेकार्थी शब्द में पूछ सकता है कि प्राण का अनेकार्थी शब्द क्या होता है। तो आपको 1 2 3 आंसर यही से मिल गए एक यूपी टेट के लिए।
तो शक्ति और आयाम का अर्थ होता है लंबाई या विस्तार, अपनी श्वास को या अपनी वायु को खींचना ही आपका प्राणायाम। तो इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ है श्वासों की प्राप्ति या ब्रीद, श्वासों की व्याप्ति, विस्तार एवं नियंत्रण करना, अपनी ब्रीद को कंट्रोल करना, ये आपका प्राणायाम होता है। संस्कृत में प्राण का अर्थ है सांस और आयाम का अर्थ है रोक है, ठीक है। श्वास के लेते हो वो आपका प्राणायाम होता है, और आयाम का अर्थ है रोक, अपनी श्वास अपनी ब्रीथ को रोकना या कंट्रोल करना, वो आपका प्राणायाम होता है संस्कृत में, ठीक है। तो प्राणायाम क्या होता है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो करते हो तो आपका प्राणायाम हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बस इसको इतना ध्यान लीजिए कि प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम में श्वास की 3 अवस्थाएं होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। ये देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये पूछा जाता है कि पूरक, कुंभक और रेचक क्या होता है। देखिए पूरक प्राणायाम क्या होता है, जब श्वास को लेकर भीतर खींचना, जब आप ब्रीद इन करते हो, जब किसी श्वास से मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो वह पूरक प्राणायाम होता है। कुंभक प्राणायाम जब श्वास को भीतर रोकना होता है, जैसे आप अपनी श्वास को भीतर अंदर रोकते हो तो वो आपका कुंभक प्राणायाम। रेचक प्राणायाम, जब रेचक प्राणायाम श्वास अंदर खींचकर नियमित समय के उपरांत छोड़ी जाती है, जब आप ब्रीद आउट करते हो, श्वास को बाहर छोड़ते हो, तो आपका रेचक देखिए 3 है, पूरक, कुंभक, रेचक, ठीक है। पूरक मतलब लेना, कुंभक मतलब आप उसको रोकना, और रेचक मतलब फिर छोड़ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्याहार क्या होता है। ये प्रत्याहार क्या होता है, सेंस कंट्रोल आपका, वो प्रत्याहार हिंदी का नहीं है, ये योग का प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर मन के वश में करना होता है। देखिए इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर मन को वश में करना ही प्रत्याहार होता है। देखिए वह मन को नियंत्रण में रहती है, और मन को स्थिर करने से मन को अंतर्मुखी बनाना चाहिए। देखिए मन को नियंत्रित करना ही प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार अर्थात मन को संयम करना ही प्रत्याहार होता है, ठीक है। इसमें आप अपने मन को कंट्रोल करते हो, ठीक है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हो, हम कह सकते हैं। आपके सेंस जो हैं, आपके मन जो हैं, सेंस हैं, उनको कंट्रोल करना ही। मन में संयम के साथ कुंडलिनी स्वतः स्वाभाविक रूप से ऊपर के चक्र की ओर अग्रसर होती है। आई डोंट थिंक सो ये कुछ इतना पढ़ना है इसमें, बस आप इतना याद रखिए कि होता क्या है। ये प्रत्याहार की बात होगी। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन। आई थिंक आप सब जानते हो कि मेडिटेशन या धारणा क्या होती है, ठीक है। धारणा का अर्थ है मन को अभिष्ट विषयों पर केंद्रित करना, किसी भी विषय पर अपने ध्यान को लगाना, ये मेडिटेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में चित्त को एक विशेष पदार्थ पर स्थित करने की क्रिया को हम धारणा कहते हैं। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। तो धारणा में मन किसी एक वस्तु या स्थान पर केंद्रित हो जाता है, उस अवस्था या पर बिल्कुल स्थिर हो जाता है आपका मन और ध्यान, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ध्यान या अटेंशन क्या होता है, या मेडिटेशन, या इसको मेडिटेशन भी बोला है लेकिन अटेंशन है, ये अलग है, ये 7वां अंग है। तो धारणा से आगे की प्रक्रिया ही ध्यान है। जब आप किसी पे ध्यान लगाते हो तो धारणा की आगे की प्रक्रिया ही आपका ध्यान होता है, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, मेडिटेशन के आगे की जो प्रक्रिया होती है वो ध्यान होता है। जब हम व्यक्ति मन को ध्येय पर स्थित कर लेता है तो उसे ध्यान कहते हैं। जो भी आपका किसी वस्तु पर अपने ध्यान को स्थिर कर देते हो तो आपका ध्यान कहलाता है। यह समाधि की पूर्व अवस्था है। ध्यान मन के पूर्व स्थिरीकरण की क्रिया है। देखिए किसी पे ध्यान लगाते हो, आपका वो ध्यान मतलब मेडिटेशन कह सकते हैं। मेडिटेशन की आगे की प्रक्रिया ही आपका ध्यान होता है। अब बात करते हैं समाधि या कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन की बात करें तो ये 8वां अंग है, ये अंतिम लक्ष्य समाधि है। समाधि का अर्थ है ध्येय वस्तु पे मन, बुद्धि और अहंकार को एकाग्र होने या लीन होना। मतलब किसी वस्तु पे आपका इस तरीके से लीन हो जाए, एकाग्र होना, आपका ही ये समाधि कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपना किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति को अपना किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, वो एकदम उसमें खो जाता है, समझिए उसमें लीन हो जाता है। तो समाधि में ही आत्म साक्षात्कार या भगवत दर्शन होता है, जैसे उसमें एकदम लीन हो जाता है, तो इसलिए समाधि कहते हैं। इस अवस्था में ही उच्च भावातीत चेतना का उदय होता है और साधक को संपूर्ण या पूर्ण व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। ध्यान लगाकर किसी चीज़ में आप पूरी तरीके से लीन हो जाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन या एकाग्रता कहलाता है। देखिए इससे क्वेश्चन आता है, उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन है। तो तनाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए तनाव प्रबंधन को समझाइए, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करिए, जो मैंने बताया कि इसके 8 अंग होते हैं, 8 मार्ग होते हैं, आप उसको बता दीजिएगा।
तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधियाँ भी बताइए। जो क्वेश्चन पूछा है मैं वो आपको बता देती हूँ कि योग सूत्र 8 अंक कौन से हैं, ये मैंने आपको बताया है। अष्टांग योग किसे कहते हैं आप भी इसमें भी पूछा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।